Match between Kukulim United and Kurusaram champions. Kukulim United winning the toss and deciding to bowl first. A few changes in their side as Sudan comes in. Ashok Naiksa has joined with me in the comm box for this particular game. 6 overs contest, first over mandatory power play, and also from the second till the 5th you can opt for the batting power play, as both the openers in the middle, Rupesh Gaonkar and Sanjay Naik. सुबह के सत्र में शाम पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी रुपेश गावकर ने, अर्धशतक। कल के दिन की बात की जाए तो रजत को डालकर आज मेडन ओवर वो भी देखने को मिला। मेडन ओवर के साथ विकेट, गेंदबाजी में मुकुंद। और चलिए मैच की और जो कि रूबरू होते मैदान पर, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होती हुई ओपनिंग जोड़ी रुपेश गावकर और संजय नाइक जो टीम के कप्तान वो आ चुके हैं। और सामने दूर वाले छोर से स्विमिंग पूल की ओर से पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए रोहन सलगावकर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम। मुकाबला शुरू हो चुका है कुकुलिम यूनाइटेड और कुरुचरम चैंपियंस की इन दो टीमों के बीच में। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला, ऑफसाइड पर कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर दूर है। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल के साथ अपना खाता शुरू किया रुपेश गावकर ने। उन्हीं के साथ कप्तान संजय नाइक जो सामना करेंगे और अपने बॉलिंग बार पर रोहन सलगावकर। स्कोर रुका हुआ 1 पर बिना किसी नुकसान पर। Deciding to bowl first in this encounter. Anything in and around 60-65 will be very good in terms of the lights and the dew. Nicely played and will pick up a single, but a fumble from that fielder will just be one. एक सिंगल के साथ दोनों ने अपना खाता शुरू किया है। 2 पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आज दूसरे दिन रात का सफर इस दमबम प्रीमियर लीग 2025 पर्व पहला। काफी दर्शक भी दिखाई दे रहे हैं इस मैदान पर चारों ओर, इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए, इस मैच का मजा लेते हुए। और इसी बीच रोहन अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर और सामने बल्लेबाज रुपेश गावकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। एक वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर टीम के है मतीन खान। शॉर्ट टर्नमैन पर फील्डिंग करते हुए सर नरेश असुरंडेकर और रोहन की अगली गेंद। इस बार ऑफसाइड पर खेला, कवर पर थोड़ी सी हवा में गेंद, 2 फील्डर है गेंद के पीछे और लगभग बाउंड्री लाइन के भीतर गेंद को जब तक रोका, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर में। 4 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी शांत धीमी शुरुआत मैदान पर। बल्लेबाजी करते हुए कुरुचरम चैंपियंस क्रिकेट टीम। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले का ओवर जारी है और एक ओवर रहेगा जो बैटिंग पावर प्ले का दूसरे से 5वें ओवर तक। और रोहन अपने बॉलिंग बार पर छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ऑप्टम से दूर गेंद, इस बार अंपायर ने बाएं पहला दी, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। अच्छा शॉट इस बार सामने अपने फॉलो थ्रू में, उतनी ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। स्कोर रुका हुआ 5 पर बिना किसी नुकसान से। पहला ओवर जारी है, पावर प्ले का ओवर। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है रोहन की। इस बार शॉपलोकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन फिर से उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। और इसी के साथ पावर प्ले का पहला ओवर। लेकिन कहीं ना कहीं रोहन की तारीफ करनी पड़ेगी, रोहन सलगावकर की बहुत अच्छी गेंदबाजी। जो 2 बल्लेबाज बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, संजय नाइक हो या रुपेश गावकर,
लेकिन उनको थोड़ा सा बांध कर रखा, कोई बड़ा मौका नहीं दिया बड़े शॉट के लिए। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान से। Yes, pretty good over by Rohan Salgaonkar. Just giving 5 runs, completely kept tight with that really good bowling line. Mostly very full and straight by Rohan Salgaonkar up against Rupesh Gaonkar. Change in bowling from the commentary box end. It will be Mahesh Sakharkar who has been introduced into the bowling attack. फील्डिंग में परिवर्तन पावर प्ले समाप्त होने के बाद और बॉलिंग में भी परिवर्तन। महेश साकलकर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। पहला चौका निकला और 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 9 पर। आप देख सकते हैं tenniscricket.in से लाइव प्रसारण जो रिप्ले में एलईडी स्क्रीन पर किस तरह से ये शॉट लगाया था, फील्डर दूर था और चौका मिला स्कोर के खाते में। तो पहला बड़ा शॉट और सामने एक बार फिर से संजय नाइक सामना करते हुए महेश साकलकर की गेंदबाजी का। फील्डिंग में परिवर्तन हो चुका है जो पावर प्ले समाप्त होने के बाद खेल जारी है दूसरे ओवर का। इस बार बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद चली गई थर्ड मैन पर, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर और स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। अब रुपेश गावकर आ चुके हैं स्ट्राइक पर, वो सामना करेंगे। कल के दिन में एक हैट्रिक भी देखने को मिली विनेश सतरकर की, रजत कुडालकर का अर्धशतक, आज रुपेश गावकर का अर्धशतक, मेडन ओवर वो भी देखने को मिला और हैट्रिक भी आज देखने को मिली। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, टोटल 11 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। महेश साकलकर अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स के ओर से। इस बार दूर से बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, इस बार लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। Has been pretty slow going as far as this batting of Kurusurum champions are concerned. They know these two batters are very much formidable in the batting department. This time nicely played in the cover region by Sanjay Naik and will pick up just 1. Not any hurry that has been shown by them. Maybe try and lay the foundation and then try and get the batters to explode. बिल्कुल शुरू में थोड़ा सा शांत क्रिकेट है, सिंगल डबल, एक चौका लग चुका है अब तक स्कोरिंग में। बेहतरीन शॉट, इस बार फिर से एक बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, बहुत ही शानदार टाइमिंग इस बार और गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर। यह दूसरा चौका लगता हुआ स्कोरिंग में और इन 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 17 रनों पर बिना किसी नुकसान से। स्ट्राइक पर और फिर से बढ़िया शॉट, थोड़ा सा कवर पर एक लॉफ्टेड शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। पहला रन दूसरे के लिए थोड़ा सा पलटे जरूर थे लेकिन एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर बड़ी तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते और सिर्फ सिंगल बन गया। तर हांव सध्या हांगा क्राउडामध्ये आसा, जो व्हिवर्स गॅलरी हांगा केल्ली आसा आणि दांबा प्रीमियर लीग ज्या तरेन मोठ्या दबाज्यान आज दुसरो दीस आणि अजून पर्यंत आमकां खबर ना क्वार्टर फायनलीक कोण प्रवेश करतलो, पण भरपूर अशी इनामां, भरपूर अशी सरप्रायझीस खुबशा जे स्पेक्टेटर्स हांगा येता वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान गोंयच्या, तांच्या खातीर आमी दितात। तर आता हांव ह्या सगळ्या जे स्पेक्टेटर्स आसात जे उमेदीन ही मॅच पळयतात तांच्या खातीर एक बारीकसो क्वेश्चन। ओके, तुम्ही सगळे म्हाका खबर आसात क्रिकेट फॉलो करतात, पण आता एकच तुमकां रिक्वेस्ट, मोबायल काडनाकात, गुगल बाबा नाका आमकां, तुमची क्रिकेटींग नॉलेज कितली आसा ती पळोवया। कित्याक क्रिकेट सगळे फॉलो करतात जाल्यार हो क्वेश्चन तुमचे खातीर। टेस्ट क्रिकेटीन अख्ख्या फूल टेस्ट मॅचीन भितर मॅक्झिमम कॅचीस जो घेतला एक प्लेयर तो कोणा नांवार आसा? भरत येस, तर कोणा नांवार आसा? येस, कोण? मार्क
मार्क बाउचर एक फिल्डर जाच्या नावाचेर कॅचीस आसा मॅक्झिमम, एक फिल्डर जाच्या नावाचेर मॅक्झिमम कॅचीस आसा टेस्ट मॅचीन. कितल्यो आसा, कितल्यो कॅची धरल्या आणि पयलो रिकॉर्ड कोणाच्या नावार आशिल्लो? येस, कोण बेगीन सांगा. जॉन्टी रोड्स म्हणून एक आन्सर आयला. जॉन्टी रोड्स इज रॉंग. येस, यू कैन कैरी ऑन विद द कमेंट्री, यू कैन कैरी ऑन विद द कमेंट्री. थैंक यू हरीश सर, धन्यवाद. गेंदबाजी में परिवर्तन, जो शुरू में थोड़ा सा तेज गेंदबाजी देखने को मिली थी, अब फिर की गेंदबाजी का इस्तेमाल हो रहा है और बसवराज मदार उर्फ बसु सामने दिखाई देते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर. येस, कित्याक कितें असलम? राहुल द्रविड. राहुल द्रविड, रॉंग आन्सर. यो हांगा यो, सकयल यो बेगीन यो मरे, सकयल यो मरे. नो बॉल का इशारा इसी बीच अंपायर का. जो रूट. जो रूट तुझे मूळ मातशें आलेली आसा, कारण आन्सर रॉंग आसा. बेटर लक नेक्स्ट टाइम. ओके, नेक्स्ट एलिस्टर कूक. बाप तुझें नाव कितें? नवनाथ. नवनाथ, यू आर एब्सोल्युटली रॉंग. कोण? युनिस खान. युनिस खान रॉंग. कैच तो जरूर पकड़ा था लेकिन फ्री हिट की गेंद थी और इसी बीच एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. हरीश सर, इक्कीस बॉल चालू केलें. रिद्धिमान शाह, रॉंग आन्सर. एडम गिलक्रिस्ट म्हणून नाव आयला, ते बी रॉंग आसा. ओ बहुत अच्छी गेंद, शपल होकर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से पूरी तरह से चुके और एडर माकडून सफलता मिली. नाम बताओ. एडर माकडून साप साप एरिका. वो कोण प्लेयर आहे बाबा? सांग. एडन मार्क्रम. येस, कितले कॅची धरल्यो? 9. एब्सोल्युटली राईट. पयरूच जाल्ल्या हालींच्या मॅचीक जाल्ल्या एडन मार्क्रमान अजिंक्य राणेचो रिकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा आणि 9 कॅची धरून ही इज दी हायेस्ट जत आणि कॅचीस धरिल्लो एक फिल्डरान. आणि बाबा तुझे नाव? गौरीश. गौरीश. गौरीश फुल नाव सांग. गौरीश जमशेट्टी. खंयच्यान आयला? मडगांवच्यान. मडगांवच्यान हांगा मॅच पळोवपाक आयला आणि आता तो प्राइज घेऊन वतात. तर हे प्राइज जे आसा ते आमी ताका दिवया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका परवी. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सर. 9 पर खुद के व्यक्तिगत आउटों को वापस रुपेश गांवकर और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर. स्वप्न श्वेलिप, संजय नाइक का साथ देने के लिए एक अच्छी सफलता जो गेंदबाजी में बदलाव किया था बसवराज मदार, उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को और स्कोर हो चुका है टोटल 21 लॉस ऑफ 1 विकेट. 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है. फुल टॉस गेंद, एक बहुत ही बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग पर, लेकिन मौका नहीं मिला. थोड़ी सी गेंद जो कि दूर से निकली, जो कि फील्डर के स्क्वायर लेग पर, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर. चौके के साथ 25 पर पहुंचा. आते आते एक बड़े शॉट के साथ अपना खाता खोला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गेंद हवा में जरूर थी स्क्वायर लेग पर. स्वप्न श्वेलिप स्ट्राइक पर सामना करते हुए बसवराज की गेंदबाजी का. ऑन साइड पर एक शॉर्ट स्क्वायर लेग है, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर. एक स्क्वायर लेग है, एक मिड विकेट है, एक डीप लॉन्ग ऑन है, डीप लॉन्ग ऑफ है.
और जो स्क्वायर लेग पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर था वो थोड़ा सा आगे आ चुका है। अल्टी पल्टी वाला शॉट इस बार, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार, और गेंद निकलती हुई कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, और 4 रन मिले स्कोर में, और इन 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 29 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है मैच का, और ये दूसरा चौका निकला स्वप्नेश्वर के बल्ले से 8 पर। सामने संजय नाइक अब तक 1 चौका, और आउट होकर वापस एकमात्र विकेट रुपेश गावकर, जो पहले विकेट पर जो कि खुद का विकेट उनका स्कोर था 9 पर। विकेट के ऊपर बिल्कुल स्टंप्स को चिपके हुए टीम के कप्तान है विकेट कीपर जो मतीन खान, और बसवराज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार फिर से वही कोशिश, सफल भी रहे, देखना होगा फील्डर है मौजूद, एक सिंगल के लिए निकले, सूदन गेंद को उठाते, थोड़ा सा ओवरथ्रो निकला, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक बैकअप होता। दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ा 31 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है, आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की सम्मानजनक खेला, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, फील्डर दूर है, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, स्क्वायर लेग बाउंड्री से आते, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, विकेटों के बीच में बहुत ही शानदार दौड़, 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ खेल समाप्त होता हुआ, और 1 ओवर का यानी आधे ओवर का 3 ओवर का समाप्त हुआ, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। Going at 11 runs per over. These two in the middle for the Kurusuram champions. 33 for the loss of 1. Okay, now I am in this stand where there are a lot of viewers watching. पळोवया question तुमच्या खातीर. मोबाईल मा सायडीन दवर. मोबाईल सायडीन दवर. Yes. सो रोखडेच मोबाईल घेवन राविल्ले आसा. मोबाईल घेता तांकां प्रायज मेळपाना. बरे तरेन आमी क्रिकेटीचो बरो सिंपल क्वेश्चन विचारया. खूब जाण IPL फॉलो करतात. ओके. आनी क्वेश्चन अशे तरेन वता. Which player in IPL history has played for maximum franchises? विराट कोहली धर तूं, MS धोनी धर, आनी रोहित शर्मा, हे सगळे एक फ्रँचायसी खेळिल्ले आसा. जाल्यार कोण आसा तो मॅक्झिमम फ्रँचायसीस खेळून एक रिकॉर्ड केल्लो आसा? फूल नाव बेगीन यात. आनी कितले कितले फ्रँचायसीस खेळा? बेगीन यो. कितले फ्रँचायसीस खेळा? बेगीन यो. मनीष पांडे. मनीष पांडे रॉंग. बेगीन यो. कोण आन्सर सांगता तो बेगीन यो. हांगा यो आनी आन्सर सांग. हांगा येवन आन्सर सांग. हांगा आनी आन्सर सांग बेगीन यो. कितली फाटी जाय? मॅक्सवेल. कितली फाटी जाय म्हाका? कितली फ्रँचायसी? नाम बताओ. नाव. Aaron Finch. Aaron Finch. How many times? Wrong. But I'll give it to you because you have at least answered it. He has done it 9 times. He has played for 9 franchises. It is Aaron Finch. So मातसो यो आनी तुजो अवॉर्ड कलेक्ट कर. थैंक यू सर. खुद का दूसरा, टीम का चौथा और गेंदबाजी पर रोहन सालगांवकर. इस बार बड़े शॉट के लिए निकले, मिस टाइम शॉट अपने फॉलो थ्रू में, गेंद के नीचे कैच को दबोचते हुए और कामयाबी मिलती हुई दूसरा विकेट चला गया टीम का. स्कोर Yes, रुका हुआ. तुझे नाव कितें बाब? ओमकार लोणे. ओमकार लोणे. खंयच्यान आयला? बेतूल. बेतूलच्यान हांगा मॅच पळोवपाक आयला बाब ओमकार लोणे, आनी हांगा प्रायज घेवन गेल्लो आसा. एरॉन फिंच 9 फ्रँचायसी खेळिल्लो आसा. अशे वेगवेगळे क्वेश्चन क्रिकेट तुमची नॉलेज आमी रिफ्रेश करपाक येतले. पळोवया कोण हांगा वेगवेगळी इनामां जी आसा घेता. सध्या मॅच इंटरेस्टिंग बरे तरेन मॅच चल्ल्या. थैंक यू सर. 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 12 पर खुद के व्यक्तिगत 2 चौके लगाकर स्वप्न शिवलिप, कप्तान अभी भी है मैदान पर, 9 पर खुद के व्यक्तिगत 1 चौका लगाकर संजय नाइक, और संजय नाइक का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर. साहिल गावकर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए. स्कोर वहीं पर रुका हुआ 34 पर 2 विकेट के नुकसान पर.
खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर रोहन सालगावकर एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को, और देखना होगा उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे साहिल गावकर जो अभी अभी आ रहे हैं मैदान पर विकेट पर। स्कोर 34 पर 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में, जो पहले ओवर में अब दूसरा ओवर खुद का। आगे निकल करके इनको ड्राइव किया, फिर से एक बार पहला रन बड़ी तेजी के साथ मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, अपने एक सिंगल के साथ खाता खोला साहिल गावकर ने और स्कोर आगे बढ़ा, 35 पर पहुंचा टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। 35 लॉस ऑफ 2 विकेट। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है, कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज को 2 जोखिम लेनी पड़ेगी बड़े शॉट के लिए। आगे निकल करके इनको ड्राइव किया, इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर दूर है, लेकिन फिर से बहुत अच्छी फील्डिंग, फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, और एक सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ा संजय नाइक को। दोनों बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रहे, मालूम है यहां से लेकर थोड़ी सी जोखिम लेकर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी है। लेकिन सामने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हो रही है, फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत अच्छा है मैदान पर। इस बार बड़े शॉट के लिए निकले, भीतरी किनारा, गेंद चली गई शॉर्ट पाइन लेग पर, और फिर से सिंगल पर जो कि रोक लगा दी रोहन सालगावकर ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, लाइन टू लाइन, अप कटर, लेग कटर, काफी गति के साथ नहीं बिल्कुल, तो और रनअप भी बिल्कुल कम लेते हुए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर रोहन की। यॉर्कर लेन की गेंद इस बार सामने खेला, अपने पॉलोत्रो में गेंद को फील्ड करते एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। जिस ओवर में सफलता मिली, 2 ओवर का उनका कोटा समाप्त हुआ रोहन सालगावकर का। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ मैदान पर, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रोहन की गेंदबाजी का विश्लेषण, 2 ओवर गेंदबाजी की रोहन ने, 1 विकेट चटकाया अपने टीम के लिए और 9 रन दिए। जो देखना होगा, छोटी सी टीम मीटिंग मैदान पर दिखाई देती हुई कि गेंदबाजी में क्या बदलाव, क्योंकि अब यहां से लेकर स्लॉग ओवर में संजय नाइक तो बिल्कुल आक्रमण करेंगे गेंदबाजी पर, और अभी अभी जो कि साहिल आ चुके हैं वो भी शायद आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि सिर्फ 12 गेंदों का खेल बाकी है। 20-25 रन अभी भी चाहिए स्कोरिंग में, 60 के आसपास का टोटल। लेकिन फिलहाल देखना होगा क्या होता है। सामने दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 5वें ओवर की शुरुआत। टॉप एज लगा, फाइन लेग पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आ चुके हैं बॉलिंग मार पर बबलू जोरे आ चुके हैं। जो गेंदबाजी में परिवर्तन, 5वें ओवर की शुरुआत, एक अक्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश, टॉप पिच लगा था, लेकिन विकेट के पर और शॉर्ट फाइन लेग पर बड़ी दरार है, वहीं पर गेंद और फाइन लेग पर फील्ड होती हुई एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 38 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार घूमकर मारा, फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद, विकेट के पर गेंद के नीचे, और इसी के साथ मतीन खान उस कैच को पकड़ते हुए सफलता मिलती हुई 3रा विकेट चला गया टीम का। Jay Sahid.
थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 38 रन टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, महेश बाइडकर जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के, मैडी के नाम से बिल्कुल ज्यादा जाना जाता है। और सामने बबलू जोरे अपने बॉलिंग बार पर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। सामने नए बल्लेबाज महेश बाइडकर और मैडी। स्कोर 38, लॉस ऑफ 3 विकेट, 38 रन। 5th ओवर इन प्रोग्रेस, 5वां ओवर। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, कवर पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, गेंद निकली थर्ड मैन पर। आते आते एक सिंगल बना, अपना खाता खोला महेश बाइडकर ने एक सिंगल के साथ और स्कोर पहुंचा टोटल 39 पर। ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट के पर मतीन खान के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 39 टोटल, 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा शांत क्रिकेट है मैदान पर। सामने रोहन की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, बहुत किफायती 2 ओवर का उनका कोटा रहा। आगे निकलकर खेला, इस बार कवर पॉइंट पर फील्डर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर, लेकिन दूसरे का मौका नहीं मिला। बिल्कुल एक सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 40 रनों पर। अब तक की अगर बात की जाए तो एक बहुत अच्छी नियंत्रित गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है। देखना होगा फिलहाल आने वाली गेंद पर क्या होता है। बबलू जोरे अपने बॉलिंग बार पर, अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार गेंद निकली विकेट के पर के हाथों में। तो इस बीच खेल टोटल समाप्त हुआ 5 ओवर का, और 5 ओवर के बाद 8 रन प्रति ओवर बनाती हुई टोटल स्कोर 40 रन 3 विकेट पर। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ आइए सर जुड़ चुके हैं, सर ओसम सर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका कॉम्बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक नायक जी। एक बहुत ही कांटे की टक्कर वाला मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। कुनकोलिम यूनाइटेड बनाम कुरचोरम चैंपियंस के बीच ये मुकाबला होता हुआ। काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी हम देख सकते हैं कुनकोलिम यूनाइटेड के क़ैमे में, उनके पक्ष में, उनकी टीम में एक दिग्गज आपके सामने गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नरेश असोल्डेकर। काफ़ी बड़ा नाम गोवा के स्टेट में, ये काफ़ी बड़े टूर्नामेंट्स में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। कई बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, कई खिताब इनके नाम। 2 लाइन इनके लिए कहना चाहूँगा। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। उस ज़माने को लेके चलता हुआ यह खिलाड़ी नरेश असोल्डेकर, नाम याद रखिए। 14 नंबर जर्सी। आगे फेंकी हुई गेंद, बड़ा शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन बने रह जाएंगे दर्शक। आते ही बहुत ही बढ़िया स्वागत किया है यहाँ पर नरेश का। पाले में गेंद थी, डिस्पैच किया उसे, डिपॉजिट किया उसे कॉर्नर के रीजन पर 6 रन के लिए। जो शुरुआत मिलनी चाहिए थी आखिरी ओवर को, उसी शुरुआत के साथ यहां आगे बढ़ता हुआ यह कारवां कुरचोरम चैंपियंस का 46 पर पहुंची है यह टीम। अभी केवल 5 गेंदें इस इनिंग में शेष। दबाव जरूर रहेगा नरेश पर। एक बार फिर से हवा से बातें करते हुए फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन फिर से बने रह जाएंगे दर्शक। दर्शक दीर्घा में जाती हुई एक्शन रिप्ले मानो ये देखा गया है पिछली गेंद का। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लपेटा उसे मिड विकेट क्षेत्र पर, बल्ले के बीचों बीच संपर्क होता हुआ। इसी 6 रन के साथ 50 रन के आंकड़े को छूती हुई कुरचोरम चैंपियंस 52 रन पर पहुंची है। दबाव जरूर महसूस करेंगे नरेश, लेकिन इतना अनुभव इनके पास मौजूद है कि आसानी के साथ इस लगे हुए 2 छक्कों को पलट सकते हैं इस ओवर में। 4 गेंदें अभी भी शेष। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास इस बार। वाइड अंपायर का इशारा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद।
थोड़ा सा बल्लेबाज के माइंड से खेलने का प्रयास था। काफी मिश्रण इनके पास मौजूद, बैक ऑफ द हैंड करते हैं, स्लो गेंद करते हैं, गति में मिश्रण करना जानते हैं भली भांति। अच्छी गेंद, लो फुल टॉस रही। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री दामू नायक जी का, भारतीय जनता पार्टी के साउथ स्टेट गोवा के प्रेसिडेंट। I would like to take this opportunity to welcome Shri Damu Nayak ji, President of Bharatiya Janata Party of State Goa. Thank you so much, sir, for making your valuable presence and gracing this occasion with your lovely presence out here. बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, नीचे वहां पर फील्डर, इस बार शायद पकड़ी जाएगी। जी हाँ, इसी चीज की मैं बात कर रहा था। यह अनुभव दिखाने में सक्षम है ये खिलाड़ी नरेश असोल्डेकर। 2 छक्के लगे जरूर थे, लेकिन वही विकेट अपने खाते में डालते हुए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 2 बड़े शॉट लग चुके थे, थोड़ा सा जो कि महंगे बन रहे थे, लेकिन वहीं पर एक ब्रेक थ्रू दिलाया, विकेट मिलाया। ढेर सारा अनुभव है ओसम सर, लंबा सफर है नरेश असोल्डेकर का क्रिकेट का। बहुत अच्छे क्रिकेटर है, अच्छा ऑलराउंडर है, और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। रजत सावंत जो नए बल्लेबाज आ चुके हैं। या बिल्कुल सही कहा आपने, काफी लंबा सफर रहा है इस क्रिकेट के मैदान पर नरेश असोल्डेकर का। एक और बढ़िया गेंद, एक और डॉट बॉल, रन आउट होंगे यहां पर। बैक टू बैक 2 विकेट्स मिलती हुई यहां कुंकोलिम यूनाइटेड को, एक कैच आउट के रूप में, एक रन आउट के रूप में। दामबाब प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण, एक अद्भुत शाम यहां पर सजाई गई है इस मैदान पर। एक ऐतिहासिक मुकाबला यहां पर देखा जाता हुआ, एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता में। चंद अल्फाज जरूर कहना चाहूंगा दामबाब प्रीमियर लीग 2025 के लिए। सफर जितना भी लंबा हो, तय करना पड़ेगा, मंजिल मिलेगी जरूर, इंतजार करना पड़ेगा। दामबाब प्रीमियर लीग की सुबह कल जब गोवा में आएगी, दामबाब प्रीमियर लीग की सुबह कल जब गोवा में आएगी, क्या खूबसूरत शाम सजाई है डीपीएल की कमेटी ने, यह पूरे हिंदुस्तान को कहना पड़ेगा। इसी के साथ ये इनिंग होती हुई समाप्त, ये पारी होती हुई समाप्त। इस पारी के समाप्ति पर, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 56। 5 विकेट के नुकसान पर 57 रन का लक्ष्य रखा गया है। 57 रन बनाने में कामयाब हुई है। 58 रन का लक्ष्य रखा गया है कुर्चोरेम चैंपियंस के आगे। 36 गेंदों में ये आंकड़ों को पार करना होगा यदि इस मैच को जीतना है। कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, अच्छा टोटल है। लगभग 10 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे। ओसम के साथ जुड़ जाएंगे सागर गोस्वामी, लेकिन उससे पहले हम कॉल कर रहे हैं आने वाले मैच के लिए दोनों टीम कप्तान। चलिए जल्द से जल्द आइए प्लीज। तलेगांव हंटर्स के कप्तान और वास्को टाइटंस के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए यहां पर जुड़ जाएं हमारे साथ। रिक्वेस्टिंग बोथ द कैप्टन्स ऑफ तलेगांव हंटर्स एंड वास्को टाइटंस, प्लीज जॉइन अस फॉर द टॉस।
एक वो जो दाम्बा प्रीमियर लीग 2025 के जो ऐतिहासिक दृश्य हैं ये आपके सामने आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। काफी मेहनत की है पूरी टीम ने इस प्रतियोगिता को यहां पर सजाने के लिए, गोवा की सरजमीं पर लाने के लिए। गोवा के इतिहास में ये देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या अद्भुत नजारे। So All right, welcome back to the run chase here. A target of 58 to be chased down by Khurcharam champions. And to call out this game of the second innings, with me in the com box, it's Sagar Kusalvi. With me in the com box is Haresh Kakodkar. Will be taking the lead. What a shot, what a start that they have received. A dream start for the team of Khurcharam champions. Kunkolim United, I beg your pardon. That was a dream start for them. Short of a length delivery, nicely pulled into the mid-wicket region. One bounce over the boundary line. yes, pretty good start here by Mateen, and he will be looking to get those runs early, because when the ball is new, that is where the time fielders inside try and get as many as possible in these power play overs. That will be the idea of Mateen. इस बार खत्मों का इस्तेमाल किया है, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक अद्भुत कैच हो सकता था, ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था। गेंद पड़ी जरूर है हाथों में, लेकिन छिटक गई वहां से। Yes, he tried hard. He came charging towards the ball. I think when he took the catch, the elbow hit the ground, and that is where the ball just popped out of the hands. Good effort, nevertheless. This is what you require from your fielders. Try and give as a good effort in the field, because fielding is going to be crucial. बिल्कुल सही बात कही है आपने। फील्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस मुकाबले में। टारगेट उतना बड़ा है, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, स्विच हिट खेलने का प्रयास इस बार। जब सीधे बल्ले से रन ना मिले तब ये शॉट्स लगाने का प्रयास करते हैं बल्लेबाज, लेकिन यहां पर पहली गेंद पर चौका बटोरा था।
मतीन ने उनका साथ देते हुए युवराज। On strike, Kurgaon Express. बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, हवा में गेंद नीचे आएंगे, विकेट कीपर खुद एक आसान सा कैच, बड़ी मछली को जाल में फंसा है। यह विकेट की दरकार थी, यह विकेट बहुमूल्य थी और उसी विकेट को चलता किया है मतीन। सलामी बल्लेबाज नाखुश अपने प्रदर्शन से वापस पवेलियन को लौटते हुए। Yeah, player of the match for the victory of Kukalim United. Yuda just walks back. He wanted to go over the top, but just could not. Middle the ball and taken back by the keeper. Now it's time to head for the toss. Now we are heading for the toss for the next game between Talegaon Hunters and Vasco Titans. Requesting Munna Sheikh, a well-known businessman and also cricket lover here, who has been watching the game, also following Damba Premier League, to come here, sir, for the toss at the presentation arena. And now may I invite both the captains to come up at the center stage. Samarth Gaus of Talegaon Hunters and Mukhtiar Qadri, the legendary Mukhtiar Qadri of Vasco Titans. राम आए हैं रिप्लेस करने के लिए युवराज को। So it's Over time the to toss. flip. Yes, it's time to flip. Okay. Call it loudly. Spin. Dambab is DPL. मातशें स्माइल दिसली म्हाका तोंडार. समर्थ कितें करपा चिंतलां? मी बॉलिंग घेतले. बॉलिंग घेतले. कंडिशन्स मातशी चेंज जाल्ली आसा. नायट मॅच, इम्पॉर्टंट मॅच. जो कोण जिखता तो पावता. हे सिच्युएशन आसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी कांय ना. बरेंच खेळोंक जाय ऑपोजीट टीम, सो तांकां ऑलमोस्ट लेजंडरी प्लेयर ऑलमोस्ट म्हटल्यार जाल्यार ऑलमोस्ट 25+ एक्सपिरियन्स आसा ताका इयर्सांचो. सो गेम बरी जातली आनी लोकांकू मजा येतली गेम पळोवपाक. Superman versus legend is the fight here. So wishing you good luck. He has opted to field first. Mukhtiar Qadri, by now you are getting to bat first. I think you will be very happy with that decision. Yeah, of course. Cause I supposed to bet only because we are playing a night tournament, and we cannot go the more than 60 runs. You know it very well because due factor is there. Let's hope we have to play best 36 ball. That is very important for us. After that, the Superman is there. We have to give good target for him. Otherwise, he is one man show. But do or die game for you as well. One who wins directly enters into the quarterfinals. Otherwise, if you lose, you go straight back to home. Yeah, thank God because there is no run rate today. That is a lucky ball. Otherwise, we both teams were out. Both teams are qualified because they are having a 7-point average. We both are in minus. So good wishes to both the teams. They have wonderful smiles here, and the news out from the toss arena. The toss won by Samarth Gaus, the Talegaon Hunters captain, and deciding to field first against Vasco Titans. धन्यवाद हरीश। या वापस चलते हैं इस मुकाबले की ओर, इस प्रतियोगिता की ओर। गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आए हैं नए गेंदबाज चंद्रेश, अपने खाते का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। लेकिन अगर बात की जाए दाम्बा प्रीमियर लीग 2025 के ये पहले संस्करण की, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गोवा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ गोवा की सरजमी पर लेकर आए हैं। टर्फ विकेट, लश ग्रीन आउटफील्ड, फ्लड लाइट्स, ह्यूज कैमरा सेटअप, एलईडी स्टंप्स, थर्ड अंपायर के रिव्यू के साथ आपको कैमरा सेटअप अवेलेबल है और स्टैंड्स यहाँ पर मौजूद दर्शकों के लिए। एक प्रोफेशनल डगआउट्स का नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पहली मर्तबा गोवा के इतिहास में ये हो रहा है। बाहर फेंकी हुई गेंद एक रन तेजी के साथ पूरा किया। जब कभी इतिहास अपने पन्नों को पलटेगा हरीश भाई, तो ये बिल्कुल आप दाम्बा प्रीमियर लीग 2025 के पहले संस्करण को सुनहरे अक्षरों में लिखे पाएंगे उस किताब में।
Yes, definitely a new chapter in Goa's tennis ball cricket history when Damba Premier League was thought and then very nicely processed forward. Heaved away and the man just watches the ball sail over his head. That is exquisite Matin shot. How well he picked it. Beautiful timing and got the distance. बहुत ही बड़ा शॉट कुरचोरेम चैंपियंस और जीत के बीच अगर कोई खड़ा है तो ये बल्लेबाज खड़ा है मतीन। शुरुआत बहुत ही बढ़िया दी थी, मिड विकेट पर चौके से अपने खाते की शुरुआत की थी। इस बार बहुत ही बड़ा टावरिंग सिक्स हमको देखने को मिला मिड विकेट क्षेत्र पर। जब तक ये क्रीज पर मौजूद है संकट के बादल मंडराते रहेंगे। Yes, definitely, because he has been in good touch of this season, also the past season. He is the skipper, and he also wants to show that I can win a match here for my team on his own, and nicely cowed on the offside for a single. That's the thing that is required during the run chase. It's not that every ball can be whacked for sixes. The conditions are not that easy. The pressure will be mounted by Kurcharem champions, understanding that this game is going to go right down the wire. In comes Ram Nagwekar, coming from the Padnam region, playing for Kukalim United. बड़ी अपील वहां पर, बाहरी किनारा ऐसा लगा प्रतीत हुआ गेंदबाज को, लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए बल्लेबाज। देखिए कितने हसीन नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हुए। एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड सेट किया है एलईडी स्टंप्स के साथ। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रतियोगिता जा सकती है। Yes, definitely. And now, if you consider the bowling here, Chandresh Desai, that was a pretty good line. That's much better chipped in the air, looking for just a single at the long on region. This match certainly I feel here is going to go right down the wire, and Mateen holds the key because more owners on Mateen as he is one of the best batters in entire Goa. He's got consistency, he's got a lot of runs and also got a lot of good shots. He plays both leather ball cricket as well as tennis ball, will be handy in a situation like this one. That's in the air. Who is going to take it? Fielder underneath. And he takes it. This is a big fish. This is a big wicket here for Kurcharem champion. Chandresh Desai was hit for a six over the backward square leg region. Mateen knows that he has made a mistake here. He has given a big opportunity here for Kurcharem champions to sneak in, because he was the main man and mainstay in this batting order. And now he puts his middle order in a lot of pressure as he heads back. It's 17 for 2 after completion of 2 overs. जी हाँ, बिल्कुल बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था। बल्ले के ऊपरी हिस्से में गेंद लगी, एलिवेशन तो भरपूर था लेकिन डिस्टेंस नहीं मिल पाया। टाइमिंग के चलते वहां पर थोड़ा सा चूके मतीन। एक बड़ी विकेट अपने हाथ लगी है यहाँ पर कुरचरम चैंपियंस के, जहां से कमबैक करना काफी आसान लगेगा यदि वहां पर एक पार्टनरशिप पनपने ना दें अगली विकेट के लिए, तो चीजें वापस से बेहतर हो सकती है यहाँ पर कुरचरम चैंपियंस के लिए। And they have got the biggest wicket for them in this game. When Mateen hits back, he will realize he has already got a 6 of that over, and he was looking well good. He was looking very strong in terms of his composure. He was looking to nudge the ball around for singles after those 6, and I thought that he might not go for that big shot in this over. I think it's a mistake here from his side, which has given a sniff to Kurcharem champions, because they know if you talk about experience, definitely there is experience in Kukalim United. But when it comes to crunch situation, you also require some different class to handle the pressure. Some mighty shot, masculine shots also required to win this game. At a situation we are in 17 for the loss of 2 wickets. You see the middle order. It is Ram Nagwekar, definitely experience is there. And Rohan Salgaonkar normally comes at number 5, number 6 in other encounters. When he comes at number 4, they realize that the batting depth is not that deep in Kukalim United. But you never know. Rohan Salgaonkar has shown in the past he can win for any side, even with batting. He is a high-class performer in bowling, but he is also one of the finest all-rounders that Goa has produced.
या बिल्कुल सही बात कही आपने, मतीन ने एक छक्का जरूर लगाया था वहां पर, फिर से बड़े शॉट की आवश्यकता थी नहीं। ये जोश का खेल नहीं है, ये संयम का खेल है, ये एक चतुराईता दिखाने का खेल है। Beaten by pace. He's got a lot of plays on out opportunity. I think he has definitely dragged the bat well in. Umpire feels that he should go on the top. They feel excited about. But looking at the situation, he's just asking the umpire, was it touch and go? But I feel that he has made it in. But finally, the shots will be called by the third umpire. So it has been reviewed. What is your opinion about this run out? काफी क्लोज, काफी करीबी मामला हो सकता है। ये बैट ड्रैग जरूर किया था वहां पे, लेकिन जब तक के थर्ड अंपायर का निर्णय नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। यदि ये विकेट जाएगी तो काफी हद तक परेशानियों में आ सकती है कुकोलिम यूनाइटेड। पिछली गेंद पर मतीन का विकेट गवाया। And even the fielders know it. They are coming back into their position, understanding that Ron is well in. Taken a single. This is the batting power play over. And that's why Satyendra Sherke has been asked to bowl. He has been magnificent in the first two games, both the outings. He has got a lot of pace there. You can see the replay. Yes, the bat has been dragged well inside. Big LEDs, not only one LED, but three LED screens are placed for the viewers to have different angles. Satyendra Sherke with his fearsome pace and lot of courage, lot of heart. He comes from the Kale region, coming into play for Kurcharam champions in a crucial knock. Beaten by pace once again. Big appeal. Trapped in front of the wicket. He has been trapped in front. The bat didn't come on down. And now it is one more wicket. What a bowling performance. Totally in with the pace. In line with the stumps. Hitting in line and going to hit the stumps is what umpire feels. And that's the third wicket. It's 18 for 3 as Satyendra Sherke strikes. मतीन जरूर अफसोस करेंगे अपने उस शॉट पर। काफी सेट थे, काफी बढ़िया सेट हो चुके थे वहां पर क्रीज पर। चौका भी जड़ा था, छक्का भी लगाया था। ये दृश्य देखेंगे तो वहां पर आप जब तक क्रीज पर होते हैं आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर चुके हैं। जब आप वापस The ball is skidding nicely. Oh, what a pace there. He's bowling the difficult length here. You can see he's hurrying on to the bat. The ball is coming and hitting the bat rather than bat is hitting the ball. In tennis ball cricket, you rarely see such instances, and it has been showcased here by Satyendra Sherke. या यही होती है खासियत एक अनुभवी गेंदबाज की। आप अतिरिक्त गति पे वहां पर जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा पेस आपको मिलता है। यह खासियत रही है सत्येंद्र की। वो भली बात ही जानते हैं कि कब गेंद में पेस, एक्स्ट्रा पेस ऐड करना है, कब वहां धीमी करनी है गेंद को। Just once again clipped on the leg side. It's coming very fast and hard onto the bat. Not easy for any batters. New batter arrived. Sudan comes in. Sudan coming from Ponda and joining in to give company to experience Ram Nagwekar. That's excellent bowling, big appeal, but not interested. Just not in line to hit the stumps, leg by signal. यहाँ एक साझेदारी बनाने की काफी जरूरत है। यहाँ पर अभी भी कुछ खासा बिगड़ा नहीं है यहाँ कुकोलिम यूनाइटेड के लिए। अभी भी वो एक साझेदारी बनेगी। 15 से 20 रन जोड़ देंगे ये विकेट पर
तो निश्चित रूप से पड़ला वापस से भारी हो सकता है कुकोलिम यूनाइटेड का, लेकिन ताबड़तोड़ गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है कुरुक्षेत्रम चैंपियंस की ओर से। एक चैंपियन वाली गेंदबाजी देखने को मिली है। Nicely bowled here. He's bowling the full length and just maybe getting a leading edge. Excellent over here. Excellent over here from Satyendra Sheke. Finishes over number 3. It is 22 for the loss of 3 wickets. And 36 runs needed in the last 18. The match is interesting here. There is a lot of chance, possibility for a good partnership to be blossomed. And now we are here coming at a point of time when you see the 4th and 5th bowling option. So let's see where the match is heading at this stage. And I am definitely handing over the mic here to Sagar Gosavi for the next updates. Well, thank you हरीश एंड मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा मेरे साथ कॉम्बॉक्स में आपकी अपनी आवाज़, एक आवाज़ जिन्होंने काफ़ी हद तक गोवा के इतिहास को पलटा है क्रिकेट की दुनिया में। काफ़ी अपने एनालिसिस, अपने अनुभव के साथ काफ़ी बेहतरीन नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं इनकी आवाज़ के ज़रिए। मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे साथ कॉम्बॉक्स में सागर गोसालवी का। Thank you, Usam. It's a big pleasure to share this stage with you and giving those expertise comments. Nice things that are happening, that we are getting a chance to have experience with the top class commentators. Thank you, Dambab Challengers, for giving us the open. Meanwhile, next over in the progression, first delivery ball has been placed towards the mid wicket region. Fielder gathers the ball and comfortable single. जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यहाँ पर गेंदबाजों की। मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने का। हर गेंद पर मिश्रण देखने को मिलता है, हर गेंद पर लेंथ में बदलाव देखने को मिलता है। वहाँ कभी आगे फेंकी हुई गेंद, कभी ऑफ साइड यॉर्कर, कभी धीमी गति की गेंद, कभी छोटी गेंद। काफ़ी परेशान किया है अभी तक कुरुक्षेत्रम चैंपियंस के गेंदबाजों ने कुकोलिम यूनाइटेड के बल्लेबाजों को। एक साझेदारी की अभी भी अपेक्षा करती है कुकोलिम यूनाइटेड की पूरी टीम इन दोनों ही बल्लेबाजों से। Definitely the chance has been created. Fielder running very hard. Ball falls in no man's land. Are they going for the second? No chance at all as a strong throw comes towards the non-strikers. And let me tell you awesome about the bowling unit. They are not the big names, but definitely they can surprise you. I've seen these guys bowling at so many occasions. They take the advantage at the moment. या बिल्कुल, मौके को कैसे दुरुस्त समय पर इस्तेमाल करना है भली बात ही जानती है कुरुक्षेत्रम चैंपियंस की टीम, और जिसे कप्तान ने उम्मीदें दिखाई थी अपने गेंदबाजों से, उस पर खड़ी उतरती हुई इस बार बड़ा शॉट निकला है वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर। बढ़िया फील्डिंग, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन की मांग है, मिल भी जाएंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ऐसे रन चुराने होंगे आपको जब आपका बल्ला वो चौके और छक्कों को ढूंढने में नाकाम हो रहा है, तो आपको सिंगल और डबल से उस स्कोर बोर्ड को मूव करते रहना होगा, बढ़ाते रहना होगा। Definitely awesome. And not to forget the man on strike. He can change the tide at any moment. Definitely Kucharam will be looking for this wicket. एक बार फिर से आगे फेंकी हुई गेंद, प्रयास जरूर था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन बल्ले का उतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं। एक के बाद एक बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास कंसिस्टेंटली चलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। यही होता है जब आप आपके सेट बल्लेबाज को गंवाते हैं। वो थे क्रीज पर मतीन, तो उनको भली बात ही समझ रही थी कि गेंद कौन सा शॉट खेलना चाहिए, किस टाइमिंग पर खेलना चाहिए। जब नए बल्लेबाज आए हैं तो एक प्रेशर वहां पर बिल्डअप हो चुका है। यहाँ से एक अलग कहानी रचनी होगी इन दोनों ही बल्लेबाजों को। What a delivery! Switch hit was the attempt. As bang as she goes, a timber shaken builds off. Maddie strikes a good yorker, well directed towards the off stump. What a beautiful delivery to get rid of another batter. या बिल्कुल, ये वो दबाव था जो सत्येंद्र ने बनाया था। ये वो दबाव है जो महेश ने अपने शुरुआती गेंदों में बनाया है। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास लगातार कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले पे गेंद आ नहीं रही थी, इसलिए अल्टी पल्टी रिवर्स स्वीप स्विच हिट करने का प्रयास सीधे डंडियों पर लगती हुई गिल्लियों को बिखेरा है। वहां पर एक और झटका वहां पर मिलता हुआ
कुंकोलीम यूनाइटेड को और एक सफलता अपने नाम की है कुरुक्षेत्रम चैंपियंस ने. And even I must say this was a very good plan by Maddie, that he has first 3 deliveries were short of length, made the batsman to go for the glory, to go take the risk, and now this is a surprise right between the legs, taking that off stump and getting rid of the wicket. So he is mixing up his deliveries. He is giving up that challenge to the batters, and let's see a tall guy walking out in the middle. 13 गेंदों में 31 चाहिए. काफी संघर्ष करना होगा, बड़े शॉट्स लगाने होंगे. ये आसानी के साथ चेज होने वाला आंकड़ा है नहीं. अभी 6 ओवर में चाहिए थे 58 और बढ़िया स्टार्ट देकर एक कंफर्टेबल पोजीशन में भी ला खड़ा किया था सलामी जोड़ी ने कुकोलीम यूनाइटेड को. लेकिन वहां से जो कमबैक किया है कुरुक्षेत्रम चैंपियंस ने, अद्भुत, अविश्वसनीय. 24 कैरेट खरा सोना है ये पूरी टीम. एक के बाद एक गेंदबाज ताबड़तोड़ गेंदबाजी करके अपने जलवे बिखेरते हुए यहां. Anyway, this is a do or die situation for both the teams. Let's see who holds their nerve. Another good delivery. Lower full toss. Pitching slightly outside the off stump, minimizing the chances of ball being hit for the maximum. Single to end over number 4. Score is 28 at the moment on the scorecard, so more 30 runs required. And Osambhai, if we talk about the tennis ball cricketing language, where we see those maximums very often just 5 feet away, but you have to take that risk. Risk is involved for those glory shots. Now we'll see how these batters are going to hold their nerve from here on. Yes, absolutely spot on. You have to be very keen, you have to be very vigilant, you have to be very sorted at this point of time. Have to go with some big hitting, some power hittings. In fact, talking about the Kurukshetra champions, every single bowler, every single fielder has shown that intent, has shown that promising talent. What a display of cricket they have shown in this game. Completely dominated the entire team of Kukolim United at the moment. They are having the ball in their court for now. 30 runs required in 12 legal deliveries, 15 runs per over. Looks to be a difficult one, but nothing is impossible. And let's see how Gandhar, another young Turk, has been given the responsibility to bowl the second last, the crucial over of this run chase. 12 deliveries, 30 runs to get. Gandhar right arm over. Yes, they have to go all their guns blazing. Shuffle down, wanted to go for a biggie, has got the elevation but not the distance. Easy catch into the cow corner region. What a field placement we have seen here. A deep mid wicket, a cow corner and a long on. Set that trap and he easily finds the fish into his hut. Definitely, and this looks to be a total team effort where the captain has made that bowler to bowl in that area. He has kept the fielders over there and the plan has worked. That's why we call cricket, it's a team game. It's a team effort, and when we win, the team wins, and this is what they have showcased. Beautiful, disciplined bowling, taking the wickets at the regular interval, and now they are slightly having an upper hand in this match. Obviously, credit to the captain, credit to the skipper of Kurukshetra champions. The kind of bowling changes he made in this contest is superbly fantabulous. We have seen some profound changes during the course of the game, and as well as the fielders have backed their bowling unit, shown some classical fielding efforts during the game. Now, the new batsman out into the middle, one of the talented, one of the supreme all-rounders of Goa, Naresh Asoldekar for you. Everything depends on him. The responsibility comes onto his shoulders to take his team over the line. Oh my dear, another low filters, but Gandhar has been able to deceive Naresh Asoldekar. Ball takes the inner half of the bat, travels safely towards the wicket keeper. Meanwhile, a single. The singles won't matter at the moment for Kurukshetra champions unless the boundaries have been scored. They will be happy with the dot and the singles.
But not to forget the big guy with jersey number 14 who is standing at the non-strikers end. He is a magical man. Yes, indeed. They are not going to bother about the singles and doubles here, because as long as there are no boundaries being conceded, they'll be happy at their end. Pure dominance, sheer dominance we have seen from Kucharam champions so far in this contest. By the end of the first innings, we thought that this is going to be a cakewalk for Kukolim United, but what a comeback. Meanwhile, slightly deviating from proper line and length, aiming for that guideline, and it has been called a wide. But now, if you look out in the middle, experience versus the young blood. This is the contest happening out in the middle. Two experienced batters are out in the middle, and a young Turk is bowling the second last over. Shot, that's a half shot. Fielder is there and he finds the man. Satyendra, the man who has taken a beautiful catch. Absolutely leather ball cricketing field that we have seen here. There is a mid-off inside the 30-yard circle. And credit goes to the bowler as well. Not allowed the batsman to go for a half volley. That was a half tracker. And he absolutely has no clue what to do with that shot. And thrown his wicket away. 6th wicket down for Kukolim United. So even the saying is coming true at the moment where a team combination matters. You have 5 good batters, but it is said, once again I'm saying this, that if you are having a pack of bowlers who can do that job for you, then any team can win on any given date, any time. Doesn't matter whether under lights or under the sun. Yes, absolutely. You have to keep your nerves calm and composed. Hold your nerves at this point of time. A lot of pressure is building up on the two batsmen. The new batsman out into the middle. Krupesh Palkar. Can he do some magic? Can he show some class out here? His team desperately need a couple of boundaries in this over. If they can get so, the contest is going to be a bit more interesting one. Meanwhile, beautiful strikes and then slight away from the ball. Oh my dear, the fielder slipped, but still a wonderful effort. Wanted to grab that ball, but equally well supported by Satyendra, who grabbed the ball, threw it back to the bowler. Well, this shows the kind of intent you carry within your team, the kind of class you carry within your team, the hard work, everything, the commitment. Truly, they are literally the champions of this contest at the moment. Kurcherem champions, doing all the justice to their name. The title followed by the team name Kurcherem champions. There comes Naresh Asoldekar. Shot this time inside out into the extra cover region, but there's a fine fielder. Just 1 run conceded. So beautiful bowling continues, good line and length, ball keeping away from the zone of the batters, not pitching up, making it slight difficult for the batters to take the calculated risk to get those required runs. Meanwhile, looking at the scorecard, after completion of 5 overs, score is 34. So more 24 runs required from 6 legal deliveries. So let's see how this contest is about to happen. Anyways, 2 good players are out in the middle. All depends on Naresh Asoldekar. He has to connect only 4 sixes to win this match. Let's see whether he is going to make it possible. Many spectators have gathered watching keenly Naresh Asoldekar, who is holding the willow and will be at the strike's end. 58 रन चाहिए थे 36 गेंदों में. ये मुकाबला ही ऐसा, ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि जब आप 58 रन देखते हैं बोर्ड पर तो आप चाहते हैं कि हर गेंद पर चौका या छक्का लगाया जाए, लेकिन ऐसे होता नहीं है. आमतौर पर क्रिकेट पर आपको संयम रखना होगा, आपको पेशेंस के साथ कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलनी होगी.
अगर आप कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते शुरुआत से, एक चौके के साथ 5 अगर सिंगल्स बटोरते, वहां पर स्ट्राइक रोटेशन काफी मैंडेटरी होती है। खासतौर पर चेजिंग की अगर मैं बात करूं, ओवर पे 9 रन के हिसाब से आप अगर रन बनाने में कामयाब होते तो एक बेहतरीन पोजीशन में आप अब होते, जीत की दहलीज पर आप खड़े होते। लेकिन ओवर दर ओवर विकेट गंवाई है, वो प्रेशर वापस से अपने ऊपर लिया है कुकोलिम यूनाइटेड ने, जिसके चलते विशाल लक्ष्य इनके सामने। अब 24 चाहिए 6 गेंदों में। बढ़िया शॉट, छोटी गेंद थी, बड़ा शॉट, एलिवेशन मिला, डिस्टेंस वापस से वहां पर कहीं खो सा गया है। नरेश असोल्डेकर, एक आखिरी उम्मीद की किरण वहां कुकोलिम यूनाइटेड की वापस पवेलियन को लौटते हुए। Definitely, now there will be some confidence for fielding team, but pressure is building, and one of the better. Let's see who can take that, who can handle that pressure. Even I remember the match of a World Cup T20, where West Indies were requiring 24 runs in the final over, and Brathwaite has done it for West Indies. He has scored those 4 sixes from 4 deliveries, and they have lifted that World Cup. जी हाँ, बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। आखिरी गेंद तक भी क्या हो सकता है, क्रिकेट का एक खेल ही ऐसा अनोखा खेल है। 5 गेंदें अभी भी शेष है, 4 छक्के अभी भी लग सकते हैं, लेकिन वो क्लास होनी चाहिए, वो इंटेंट होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। संभवतः अभी भी मौजूद वहां पर इस मैच को जीतने की कुकोलिम यूनाइटेड के पास, लेकिन वो रेशियो जो है काफी हद तक कुरचोरम चैंपियंस के पास ज्यादा झुकता हुआ। इस बार बाहरी किनारा, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। माइंड नहीं करेगी यहां पर सागर सिंगल्स और डबल्स को, क्योंकि चाहिए 23 रन 4 गेंदों में, छक्के के सिवा वहां पर कोई ऑप्शन है नहीं अभी कुकोलिम यूनाइटेड के पास। Definitely, but not to miss Sanjay Naik. He is also another good all-rounder, which Goa has produced. And beautiful bowling, straight drive. It won't matter now. Kulcharam champions are comfortable, and victory is just couple of deliveries away. जी आप वो देख सकते हैं, वो उत्साह देख सकते हैं खिलाड़ियों में। जैसे ही सिंगल आया इस गेंद पर, हर किसी ने ताली बजाई, हर किसी ने शुक्र अदा किया है वहां पर। इस मैच को अपनी गिरफ्त में लेते हुए, इस मैच पर अपना शिकंजा कसते हुए कुरचोरम चैंपियंस की टीम एक चैंपियंस बन के उभरते हुए आज के इस मुकाबले में। आमतौर पर शाम को सूर्य अस्त होता है, लेकिन यहां पर कुरचोरम चैंपियंस का सूर्य उदय होता हुआ। बड़ा शॉट, एक बार फिर से फील्डर एक बार फिर से मिलेंगे वहां, एक और झटका, एक और सफलता, वो पूरी तरीके से ढेर करती हुई इस टीम की उम्मीदों को कुरचोरम चैंपियंस ने कुकोलिम यूनाइटेड के इरादों को पस्त किया है। Definitely, Kuchoram champions have played like champions. They have batted well, they have fielded well, they have bowled discipline, line and length. And in the game of cricket, the players who have already played, the advice is from the great players is that stick to the basics, make the life of the players difficult, and you can perform on any given day. आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं श्री दामू नायक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ गोवा के, इनके साथ तनवीर शेख। एक बार फिर से हवाई फायर, नो मैंस लैंड पर लैंड करेगी गेंद, और इसी के चलते इस मुकाबले को जीता है। एक चैंपियंस बन के उभरी है ये टीम कुरचोरम चैंपियंस। वो जीत जो इनसे दूर जा रही थी उसको पकड़कर वापस खींचा है अपने खेमे में, एक प्रमाण दिया है, एक मैसेज दिया है दामबा प्रीमियर लीग 2025 के जीवित सभी टीमों के लिए कि छोटे से छोटे टारगेट को हम डिफेंड करना जानते हैं, बड़े से बड़े टारगेट को हम चेस करना जानते हैं। पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा इस जीत के लिए।
और इस मैच के हीरो हैं, इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं, जिन्होंने एक तरफा इस मुकाबले को किया है। आप अपने आंकड़े देख सकते हैं इस टीम के। 1 ओवर किया था, 2 सफलताएं दिलाई थी, केवल 3 रन खर्चे थे वहां। संजय नायक 10 रन बनाने में भी कामयाब हुए थे अपनी टीम के। ये खिलाड़ी उभरता हुआ सितारा इस टूर्नामेंट का, संजय नायक।